से उन युवाओं को राजनीति के मैदान में आगे लाकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना है जिनको पिछले 70 सालों से राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ झंडे और डंडे उठाने का काम किया है। जैस के माध्यम से हम झंडे और डंडे नहीं उठाएंगे। इस संगठन के माध्यम से नए युवाओं को सीधी एंट्री विधानसभा और लोकसभा में कराएंगे और हम चाहते हैं कि जिस समाज की आवाज को पिछले 70 सालों से दबाया गया, जिसकी आवाज को कुचला गया, जिसके दर्द और दुख को समझा नहीं गया, उस दर्द और दुख को उठाने के लिए हमारे नए युवा जो वैचारिक क्रांति के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं 2023 में विधानसभा में जाके दौड़ेंगे, 2023 में लोकसभा में जाके दौड़ेंगे, क्योंकि आज झंडे और डंडे बहुत उठा लिए आप लोगों ने। अब समय आ गया है कि आप लोगों को विधानसभा और लोकसभा के भीतर जाना, क्योंकि साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि जो संविधान बनाया गया भारत का जो लोकतांत्रिक देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, अगर इस संविधान को पालन करवाने वाले, इस संविधान को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने वाले लोगों की मनसा ठीक नहीं है तो इस संविधान हमारा सिर्फ एक कागज की किताब बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। आज के आदिवासी इलाकों में संविधान की कहाँ पालन हो रहा है? आजादी के 70 साल में 5वीं अनुसूची कहाँ ग्राउंड लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है? सत्ताएं आई और गई है, आदिवासी वही का वही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है हमारे देश में और अमीर और अमीर होते। लॉकडाउन में हजारों लाखों युवाओं की नौकरी चली गई, हजारों व्यापारियों के उद्योग धंधे बंद हो गए और अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की हजारों करोड़ संपत्ति बढ़ गई है और आज अडानी और अंबानी अभी दूसरे तीसरे नंबर में विश्व के सबसे बड़े पैसे वाले व्यापारी बन गए हैं। साथियों, हमें सभी धर्म और जाति के लोगों को मिलकर काम करना है और आप इतने जो पंडाल के नीचे बैठे हैं, हमारे मंडी प्रांगण में बैठे हैं, इतने भी अगर ये उज्जैन संभाग और बड़नगर क्षेत्र के आदिवासियों ने झंडा और जयस के झंडा और डंडा लेके बाहर निकल गए जिस दिन आप इस समाज में बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता है। समाज के युवाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं। हमारे देश में बहुत अच्छी बात है, ये आदिवासी समाज पिछले 70 साल से पिछड़ा हुआ क्यों? देखो सभी जो चीजें अच्छी है उनको स्वीकार करना चाहिए और जो चीजें बुरी है उनको निकाल के फेंक देना चाहिए। आज हमारे आदिवासी समाज को सबसे, अगर तुम गहराई में जाओ, इस आदिवासी समाज के पिछड़ेपन की गहराई में जाओगे तो सबसे बड़ा कारण जो निकल के आता है वो शराब। आदिवासी क्षेत्रों में शराब ने आदिवासी युवाओं को डुबा के जो रखा है। आज शराब, बात सिर्फ शराब की नहीं, बात नशे की, चाहे शराब का नशा हो, चाहे ये अफीम गांजे का नशा हो, चाहे और भी चीजों का नशा है, ये नशा आदिवासियों को कभी आगे नहीं ला सकता है। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से बड़नगर के इस मंडी प्रांगण के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे देश के युवाओं से, आदिवासी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव में शराबबंदी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम अभियान चलाएंगे और जहाँ पर शराब की दुकानें दिखेगी, जहाँ पर भी ये जो शराब बेचने वाले दिखेंगे, उन सब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवा के उनको जेल में भिजवाने का कार्यक्रम आप लोग अभियान। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर प्रत्येक युवा जो पूरे देश में आदिवासी दिवस मना रहे हैं, अपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प ले कि शराब आदिवासी क्षेत्रों में 100% शराब का पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उसके लिए माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सब लोग डंडे लेके बाहर निकलो और इस शराब के ठेकेदारों को बाहर भगाओ अपने आदिवासी को। 5 साल में जिस दिन शराबबंदी आदिवासी क्षेत्रों में हो गई, 5 सालों में आदिवासियों की दशा और दिशा नहीं बदली तो आप बता देना मुझे, आदिवासी विकास और तरक्की के रास्ते में सबसे आगे पहुंच सकता है। क्योंकि आज देश में जितना ईमानदार आदिवासी समाज है, जितना मेहनती आदिवासी समाज है, जितना निस्वार्थ भाव से काम करने वाला आदिवासी समाज है, मैंने किसी समाज को नहीं देखा मेरे साथियों। और इस बात पर देश की सुप्रीम कोर्ट भी बोर्ड लगा चुकी है। तो हमको शराबबंदी पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सबको संकल्प लेना पड़ेगा मेरे साथियों।
तो आप हाथ खड़े कर मुझे सहमति दो कि गांव-गांव में शराबबंदी के लिए अभियान चलाओगे? दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथियों। गांव-गांव में ये शराब बंद होनी चाहिए। गांव में शराब पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। तो आप लोग देश के माध्यम से अभियान चलाओगे? अगर आप लोगों ने शराब बंद कराने के लिए अभियान चला लिया तो शिवराज मामा को मध्य प्रदेश के गांव-गांव में शराब बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठेकेदारों को दुकानें छोड़कर भागना पड़ेगा मेरे साथ। दूसरा संकल्प ये कि आदिवासी क्षेत्रों में जो अंधविश्वास, कई प्रकार से कई प्रकार का अंधविश्वास, ठीक है, कई जगह कई सत्या होती है, मैं भी उनको मानता हूँ। अंधविश्वास कैसा कि डायन के नाम पे आदिवासी महिलाओं को मार दिया जाता है। किसके नाम पे? डायन के नाम पे। अपनी गांव की भाषा में बोलते डाकनी, डाकनी खा दे। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने 14-15 साल मेडिकल की पढ़ाई की और हम लोग पोस्टमार्टम भी करते थे। तो डाकनी खा गई तो क्या बोलते? कलेजा खा गई, जैसे बोलते ना वो लोग कलेजा खा गए और मार हो गया उसको। मैंने तो कई हजारों लोगों के पोस्टमार्टम देखे न करे होंगे, सबका कलेजा निकला, किसी का खाया हुआ नहीं मिला। ये अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है डाकनी के नाम पे, उसके खिलाफ भी हमको अभियान चलाना चाहिए, गाँव-गाँव में चलाना चाहिए, ताकि कोई बेकसूर महिला, आदिवासी महिला को किसी प्रकार से सजा नहीं भुगतना पड़े मेरे साथियों। और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ कौन लाएगा? ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ जयसिंह ला सकता है। आज जब 2018 में मैंने चुनाव लड़ा तो पूरे देश में मेरे खिलाफ अभियान चलाया गया कि हीरा लावा ने समाज को धोखा दे दिया, हीरा लावा ने राजनीति करता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मेरे विधानसभा में जाने के बाद 5वीं अनुसूची की बात होती। पिछले 70 सालों में 5वीं अनुसूची की बात करने वाला कोई विधायक विधानसभा में नहीं घुसा था मेरे साथ। पिछले 70 सालों में जय जोहर का नारा लगाने वाला कोई विधानसभा में नहीं घुसा था। पिछले 70 सालों में पेशा कानून या वन अधिकार कानून के आदिवासियों को हक दिलाने की बात उठाने वाला घुसा नहीं था। तो क्या हीरा लाल लावा ने विधानसभा के अंदर जाके गलत काम किया? आप लोग बताओ मेरे साथियों। पैसे कई विधायक तैयार करके अगली विधानसभा में 2023 में हमको भेजना पड़ेगा, मेरा विश्वास है। और आप लोगों को बता दें, जब हीरा लाल लावा डायरेक्ट विधायक बना, मेरे विधानसभा में बनने के बाद लोगों ने बहुत विरोध किया, समाज को धोखा दे दिया, समाज को बेच दिया, फलाना ढेमका। लेकिन आप लोग बताओ, जो युवा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में राजनीति की बात करने से डरते थे, सिर्फ एक बंदे के विधानसभा में जाने के बाद ये पंचायत चुनाव में ये जुनून जगह धूप चढ़ा राजनीति का कि गांव-गांव में पुराने सरपंचों का सूबा साफ हो गया और नए युवा देश के युवा हमारे विधायक बने, जनपद में विधायक बने, जनपद क्षेत्रों में जनपद सदस्य बने, जिला पंचायत क्षेत्र में कई जिलों के हमारे देश के युवा जनपद सदस्य बने, जिला पंचायत सदस्य बने, और बिना पैसा और बिना दारू बांटे। तो सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति लाने का काम भी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने किया। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, देखो मुझे हर जगह जाने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी विधानसभा में अलग व्यस्तताएं हैं, मैं डॉक्टरी की मेरी अलग व्यस्तताएं हैं, घर परिवार की अलग व्यस्तताएं हैं। लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए जो हमारी ये बहनें माताएं, वो जो आप सभी बुद्धिजीवी निकले हैं, हम मिलकर समाज में बदलाव लाए। हम किसी धर्म, जाति और विरोध में क्यों पड़े? आज आदिवासी को 2 वक्त की रोटी मिल, 2 वक्त की रोटी के लिए हमारा आदिवासी समाज का युवा गुजरात पलायन कर रहा है, हमारी बहनें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य राज्यों में पत्थर तोड़ने के लिए पलायन कर रहे हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, हमारी लड़ाई सरकार से ये है कि आप आदिवासी के नाम से लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन गांव में वो पैसा पहुंच रहा है। हमारे जेल साहब ने अभी मंडी देश जी ने बहुत अच्छी बात कि आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जो हॉस्टल्स है, बालक बालिकाओं के हॉस्टल्स है, अभी भी एक कमरा है, एक कमरे में 50 बिस्तर 100 बिस्तर लगे हुए हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वो पुराने गद्दे, पुराने चद्दर, पुरानी खिड़कियाँ, पुराना व्यवस्था है, नया क्या किया? जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम नई क्रांति नहीं लाए,
और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये 2018 में हमने आदिवासी सरकार का नारा दिया था और कई लोगों ने बोला कि आदिवासी, एक विधायक से आदिवासी सरकार बन गई क्या? भाई, एक विधायक के जाने से आदिवासी सरकार बनने की शुरुआत हुई थी और 2023 में हम